भविष्य की दुनिया जहां पर एक अनजान महामारी की वजह से फीमेल सब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। जितनी भी फीमेल्स हैं उन्हें छुप कर रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर की दुनिया उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी मेल को कोई फीमेल मिल जाए तो वो तब तक उसका इस्तेमाल करेगा जब तक उसका दिल नहीं भर जाएगा, और इस नई दुनिया में उसका दिल कभी नहीं भरेगा। कहानी की शुरुआत में हमें रैग को दिखाया जाता है, जो जंगलों में अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही होती है। रैग एक लड़की है, पर उसके पिता ने उसे एक लड़के का रूप दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दुनिया लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि रैग एक लड़की है तो वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहेगा। ये दोनों के दोनों लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। जिस सफर के दौरान रैग के पिता उसे लगातार बताते रहते हैं कि ये दुनिया फीमेल्स के लिए अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, वो उसे ये भी समझाते हैं कि किस तरह से उसे अपनी रक्षा करनी है। रैग जब 5 साल की थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से रैग के पिता ही उसे संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। रैग के पिता हमेशा उसे शहरों से दूर रखते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि शहर उनकी बेटी के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जंगल में ये अलग अलग जगह पर अपना कैंप लगाते हैं। एक दिन जब रैग के पिता कैंप के बाहर होते हैं, तभी वहां पर एक अजनबी आदमी आ जाता है। रैग के पिता कहते हैं कि ये कैंप मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो आदमी उनकी बात मान जाता है, पर जब वो जा रहा होता है तभी रैग बाहर आ जाती है। उसके पिता तुरंत कहते हैं कि ये मेरा बेटा एलेक्स है, ताकि उस आदमी को पता ना चल सके कि रैग एक लड़की है। उस आदमी को रैग के लड़का होने पर थोड़ा शक होता है, पर फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन रैग के पिता समझ जाते हैं कि अब ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुरंत उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं और रैग को गुस्से में आगे से ऐसे बाहर ना निकलने के लिए समझाते हैं। वहां से दूर एक दूसरी जगह पर आकर वो अपना कैंप लगाते हैं। लेकिन अगली सुबह रैग को तेज बुखार हो जाता है और उल्टियां भी होने लगती है। उसके पिता उसे संभालते हैं। रैग अपनी उल्टियों की वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने पिता से पूछती है, क्या मैं भी मरने वाली हूँ? उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। जो भी महामारी दुनिया में फैली थी वो उससे इम्यून है, इसीलिए अब तक वो बची हुई है। वो उस वायरस से कभी इन्फेक्टेड नहीं हो सकती। फिर उन्हें महामारी की शुरुआत की याद आती है, जब रैग की माँ को भी वो बीमारी हो गई थी और उन्होंने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए उन्होंने रैग के पिता से कहा था कि वो रैग को लेकर वहां से चले जाएं, और अपनी मौत को शांति से उन्होंने स्वीकार कर लिया था। रैग के ठीक होते ही दोनों उस जगह को छोड़कर किसी नई सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक सुंदर सा घर दिखता है। पहले तो रैग के पिता को लगता है कि वहां जरूर कोई रहता होगा, पर जब वो घर के अंदर जाकर चेक करते हैं तो घर में कोई नहीं होता। घर पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन रैग के पिता जानते हैं कि इलाका शहर से बहुत करीब है, इसीलिए रैग के पिता वहां पर रुकने से मना कर देते हैं। लेकिन रैग उनसे रिक्वेस्ट करती है तो वो कुछ दिनों के लिए वहां पर रुकने के लिए मान जाते हैं। रैग घर की चीजों को देखकर बहुत खुश होती है, खिलौनों से खेलती है। उसके पिता घर को और सुरक्षित बनाने में लग जाते हैं। अगले दिन रैग वहां पर रखा लड़कियों वाला एक जैकेट पहन लेती है, लेकिन उसके पिता ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने देख लिया कि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा। फिर दोबारा कभी लड़कियों वाले कपड़े मत पहनना। इसके बाद वो रैग के साथ जाकर एक गुप्त जगह में इमरजेंसी बैग को बिछा देते हैं और उसे समझाते हैं, कुछ भी होने पर बस कैसे भी बैग उठाकर यहाँ से भाग जाना। रैग कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। साथ ही इनका एक सिग्नल भी होता है, जब भी कोई खतरा होगा तो रैग को सीटी बजानी होगी। और जब वो बाहर घूम रही होती है तो रैग शेड में कुछ देखकर सीटी बजाने लगती है। उसके पिता तुरंत दौड़कर वहां पर आ जाते हैं तो शेड में उन्हें माँ और बेटी की 2 सड़ी गली लाशें दिखती है, जो शायद अपनी जान बचाने के लिए वहां छुप गई थी और मारी गई। ये सब देखकर रैग बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके पिता तुरंत उसे वहां से ले जाते हैं और घर के अंदर बने अपने टेंट में आकर सो जाते हैं, जहां पर रैग अपने पिता से पूछती है कि बीमारी तो अब खत्म हो गई है, फिर भी हम छुप कर क्यों रहते हैं। उसके पिता उसे समझाते हैं कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक अब मेल हो चुके हैं, जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जो उस बीमारी में अपने चाहने वालों को खोकर अपने अंदर के प्यार और इंसानियत को भूल चुके हैं। पर रैग भी उन्हें समझाती है कि हर कोई बुरा नहीं हो सकता। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है,
लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कौन अच्छा है और कौन बुरा हम ये नहीं जानते। पर रैग को अब ये बातें उतनी सीरियस नहीं लगती और वो हमेशा इसे छुपकर नहीं जीना चाहती। इसीलिए अगले दिन रैग के पिता उसे जरूरत के कुछ सामान के लिए अपने साथ शहर ले जाते हैं। रैग ने लड़कों जैसे कपड़े पहने होते हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन एक दुकान के कैशियर को रैग पर थोड़ा सा शक हो जाता है। पर वो लोग जल्दी से वहां से निकलकर कुछ किताबें लेने एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं क्योंकि रैग को पढ़ने का बहुत शौक है। फिर दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। रात में रैग के पिता उसकी माँ के बारे में उसे बहुत सारी बातें बताते हैं जो सुनते सुनते वो सो जाती है। लेकिन अगले दिन कुछ अजनबी उनके घर आ जाते हैं। रैग के पिता उसे तुरंत एक गुप्त जगह में छुपा देते हैं और खुद भी घर के अंदर से उनसे बात करते हैं। लेकिन जब वो लोग पूछते हैं क्या तुम अपने बच्चे के साथ कल शहर आए थे, तो रैग के पिता समझ जाते हैं कि उन्हें रैग के लड़की होने का पता चल गया है। इसीलिए वो उनके अंदर आने से पहले पीछे के एक सीक्रेट रास्ते से रैग को वहां से लेकर निकल जाते हैं और दूर एक सुनसान चर्च में छुप जाते हैं। रैग को भी अब पहली बार डर का एहसास होता है। वो अपने पिता से कहती है क्या वो लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। रैग कहती है कि अगर किसी ने आपको मार दिया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। रैग की इस बात को सुनकर उसके पिता बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रैग जो कुछ कह रही है वो संभव है और इस दुनिया में रैग अकेले कैसे जिएगी उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी वो रैग को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगले दिन दोनों आगे बढ़ते हुए एक वीरान शहर में पहुंचते हैं। उसके पिता तय करते हैं कि अब वो इंसानों से दूर पहाड़ों पर बने अपने पिता यानी कि रैग के दादा के घर चले जाएंगे। लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही लंबा और मुश्किल होता है। रास्ते में उन्हें एक लड़का कार से आता हुआ दिखाई देता है जो उन्हें अपनी कार में बैठा लेता है। रास्ते में वो लड़का बताता है कि वो जहाँ रहता है वहाँ लोग अपना खाना खुद उगाते हैं, यानी कि वहाँ पर खेती की जाती है। और वो ये भी बताता है कि वहाँ पर बिजली भी है, जहाँ पर बहुत सारे बंकर्स हैं और वहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स रहती है, लेकिन उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। इसीलिए रैग के पिता उस लड़के से कहते हैं कि पीछे कोई खड़ा था, जो सुनकर वो लड़का कार रोक लेता है और जब वो पीछे जाता है तो वहां पर कोई नहीं होता। रैग के पिता भी उसके साथ होते हैं। दरअसल वो इस लड़के पर भरोसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए और उससे माफी मांगकर उसकी कार छीनकर वहां से अपनी बेटी रैग के साथ निकल जाते हैं। बहुत लंबा सफर करने के बाद ये एक बहुत ही बर्फीले ठंडे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर पहाड़ के ऊपर रैग के दादा का घर है। जल्दी ये घर के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से 3 बुजुर्ग होते हैं जिनमें से एक का नाम टॉम, एक का केल्विन और तीसरे का नाम लेमी होता है। रैग उन्हें बताता है कि ये मेरा बेटा एलेक्स है और जब वो बताते हैं कि ये उसी के पिता का घर है तो वो लोग उन्हें रात वहीं बिताने के लिए इजाजत दे देते हैं। दरअसल अब इस दुनिया में किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो जहां पर रहता है वही उसका मालिक है। अगली सुबह रैग और उसके पिता मिलकर पास ही के एक शेड में अपना इमरजेंसी बैग छुपा देते हैं। बाद में टॉम उन्हें खाना देता है। रैग के पिता को बहुत समय बाद कोई सुरक्षित जगह लगती है, साथ ही ये तीनों लोग उन्हें भरोसेमंद लगते हैं, इसीलिए वो कुछ दिन वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रैग भी काफी दिनों के बाद जिंदगी को खुलकर महसूस करती है और खुशी से टॉम के साथ खेलती है। टॉम उसे स्नोमैन बनाना सिखाता है, साथ ही टॉम की शिकार करने वाली गन को भी साफ करने में वो टॉम की मदद करती है। लेकिन रैग के साथ वक्त बिताकर टॉम को शक हो जाता है कि वो एक लड़की है, लेकिन उसके पिता एक बार फिर से कहते हैं कि ये मेरा बेटा एलेक्स है। लेकिन जब टॉम कहता है कि मैंने भी अपनी बेटी, पत्नी, बेटियों और पोतियों को खो दिया है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा, तो वो उन्हें सच बता देता है कि रैग उसकी बेटी है और अपनी फैमिली फोटो भी दिखाता है। रात में टॉम उन्हें न्यूयॉर्क की एक जगह के बारे में बताता है जहां पर फीमेल्स पूरी तरह से सुरक्षित है। रैग के पिता कहते हैं कि मैंने उस जगह के बारे में सुना है, पर मैं किसी भी अनजान जगह पर अपनी बेटी को लेकर नहीं जा सकता। वो फैसला करते हैं कि वो उसी यानी कि अपने पिता के घर पर रुकेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो देखते हैं कि 3 अजनबी लोग उसी के घर की तरफ आ रहे हैं।
दरअसल अब इस घर में जितने भी लोग थे सबको पता चल चुका था कि रैग एक लड़की है। इसीलिए वो केल्विन के पास जाता और कहता है कि 3 अजनबी इसी तरफ आ रहे हैं। वो अपने दरवाजे को बंद कर देते हैं। रैग के पिता समझ जाते हैं कि केल्विन ने धोखा दिया है, उसी ने इन 3 लोगों को यहाँ पर बताया है और ये भी बता दिया होगा कि रैग एक लड़की है। इसीलिए वो अपनी बेटी रैग को लेकर एटिक में चले जाते हैं, जहाँ पर एक खिड़की होती है। वो खिड़की से रैग को नीचे लटका देते हैं और कहते हैं कि तुम शेड में जाकर छुप जाना। वो उसे नीचे छोड़ देते हैं। रैग नीचे गिर जाती है, पर बर्फ होने की वजह से उसे चोट नहीं लगती, जिसके बाद वो शेड की ओर चली जाती है। तभी एक आदमी एटिक में आ जाता है। रैग के पिता छुपकर उस पर हमला कर देते हैं और उसी का हथौड़ा छीन कर उसे मार देते हैं। और अब जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो उसका दूसरा साथी आ जाता है। रैग के पिता अपनी बेटी तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। अपनी बेटी की वजह से वो बहुत खूंखार हो चुके हैं। वो उस दूसरे साथी को भी मार देते हैं। और अब जब वो नीचे आ चुके हैं तो देखते हैं कि टॉम और लेमी को हमलावरों ने पहले ही मार दिया था। और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो तीसरा हमलावर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो पूरी तरह से उनके ऊपर हावी होता है। तभी पीछे से रैग आ जाती है, जिसके हाथ में टॉम की गन होती है, जिसे साफ करने में उसने टॉम की मदद की थी। और उस गन से गोली चलाकर वो तीसरे हमलावर को मारकर अपने पिता को बचा लेती है। उसके पिता उठकर उसे गले से लगाते हैं और उसे लेकर बाहर शेड में आ जाते हैं, लेकिन गोली का एक टुकड़ा उन्हें भी लग गया होता है, इसीलिए वो घायल हो जाते हैं। रैग उनके शरीर से गोली का टुकड़ा निकाल देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो रैग उनके पास नहीं होती। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बाहर जाकर उसे आवाज लगाकर ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो रैग को बचाने में असफल रहे, लेकिन तभी उन्हें रैग दूर से एक स्लेज में खाना और जरूरी सामान की चीजें खींच कर लाते हुए दिखाई देती है। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस होता है कि अब वो मजबूत बन चुकी है। वो इस बेरहम दुनिया में जीना सीख गई है। रैग उन्हें वापस शेड में लाकर उनकी देखभाल करती है, उनके घाव पर मरहम पट्टी करती है, उनके लिए खाना भी बनाती है। फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि अब वो लोग न्यूयॉर्क में टॉम की बताई हुई जगह पर जाएंगे, जहां पर और भी बची हुई फीमेल्स रहती है। वहां तुम सुरक्षित रह सकती हो। पर ये कहते कहते वो उदास होकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो रैग को बचाने के लिए हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगे। रैग भी उन्हें अपने गले से लगाकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जानती है कि उसके पिता के जाने के बाद इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचेगा। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।